बातचीत नहीं। अब ये फॉरेन कोलेबोरेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये जो फॉरेन कोलेबोरेशन है वो अलायंस है। क्या है आप लोग का? अलायंस मतलब क्या होता है? संगठन। एक अलायंस है। किनके बीच में? एक होगा रेसिडेंट एंटिटी और दूसरा होगा नॉन रेसिडेंट एंटिटी। मतलब एक हमारे इंडिया का एंटिटी होगा, एक बाहर का एंटिटी होगा। उसको फॉरेन कोलैबोरेशन बोला जाता है। रेसिडेंट को नेटिव वर्ड भी दिया गया है, नॉन रेसिडेंट को अब्रॉड। अब ब्रॉड वर्ड दिया गया है सर। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं, दिस वन, टाटा स्टारबक्स। समझ आया कि नहीं आया? ये फॉरेन कोलैबोरेशन। ये टाटा कहाँ का है? स्टारबक्स कहाँ का है नहीं पता, लेकिन इंडिया से तो बाहर का है। बाहर का है ना? ठीक। चलिए, अब ना इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन बोलता क्या? Foreign collaboration is an alliance incorporated to carry on the agreed task collectively with the participation role of resident and non-resident entity. मतलब फॉरेन कोलेबोरेशन सबसे पहले क्या है आप लोग का? अलायंस है। क्या है? अलायंस है। जो क्यों बनाया गया है पता है? एग्री टास्क को कलेक्टिवली करने के लिए, जिसमें दो पार्टिसिपेशन होंगे। एक रेसिडेंट एंटिटी होगा, दूसरा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को मैंने बोला नेटिव, नॉन रेसिडेंट को मैंने बोला अब्रॉड। ठीक है। फॉरेन कोलेबोरेशन इज एन अलायन फॉर्म फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द कोलेबरेटिंग पार्टी। ऑब्वियसली भाई, जो जो कोलेबोरेशन होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही होता है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। Foreign collaboration is a mutual cooperation between one or more resident or non-resident entity। मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंटिटी के बीच में ये म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है। समझ आया बच्चे लोग सबको यहां तक? एवरीवन? ठीक, चलिए। कितने लोग? मिनिमम टू। अब चाहे कोलेबरेट कितने लोग के साथ कर सकते हो, कोई मना नहीं है उसमें। ठीक है, दिखाता हूं कितने लोगों का कोलेबोरेशन है अभी एग्जांपल में। सबसे पहले, कोलोबरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी डोमेस्टिक कंट्री के। किसके? डोमेस्टिक कंट्री के। टाटा स्टारबक्स कहां ओपन हुआ है? इंडिया में। डोमेस्टिक कंट्री क्या होगा? इंडिया। परमिशन इंडिया में पहले लेना पड़ेगा कि आप परमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई उनको आने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग अ फॉरेन कोलेबोरेशन बोथ एंटिटीज, फॉर एग्जांपल अ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कंपनी, मस्ट सीक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। दोनों को लेना पड़ेगा। मतलब पहले हैंड में लेगा स्टारबक्स यहां से, ठीक है, और दूसरे हैंड में लेगा टाटा। परमिशन लेगा कि हमको बिजनेस कोलेबोरेशन करना है। कहां जाएंगे बिजनेस कोलेबोरेशन के लिए? कौन सा अथॉरिटी में जाएंगे? कोई आइडिया? नहीं नहीं, एमसीए। एमसीए कहां से आ जाएगा भाई? कोई ऐसा तुक्का? डी पी आई आई टी पहला, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये समझ आ गया। दूसरा जाएगा तुम्हारे फेमा में और आरबीआई। ठीक है, पैसे का मामला होगा तो आरबीआई, तो आरबीआई पीछे नहीं हटेगा भाई, पैसे का मामला है तो। समझ आया? ठीक। ड्यूरिंग एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सीकिंग परमिशन द कोलेबरेटिंग एंटिटी प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट। सॉरी, अभी चीज समझना। जब ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, अप्रूवल क्या तुरंत मिल जाता है भाई? इंडिया में तो भूल जाओ सर, गवर्नमेंट काम में भूल जाओ। जब तक ग्राउंड टेबल ऑन द टेबल बात नहीं होता ना, तब तक नहीं होता यहाँ गवर्नमेंट में। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? तो टाइम लगता है। अच्छा सर, अगर वो भी नहीं है ना तो गवर्नमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। पता है, मैंने एक टाइम पे ना गवर्नमेंट ऑडिट किया हूं मैं। मतलब लिटरली वो लोग को अगर एक पेन भी खरीदना होता है ना, तो पहले जो बाबू है लिख के देगा, नोट शीट बोलते हैं, ठीक है, हमको पेन खरीदना है।
पहला साइन करेगा उसका अपर अकाउंटिंग ऑफिसर, उसके बाद उसका डीओ करेगा, फिर जाके कलेक्टर साइन करता है। लो अब ले लो भाई पेन। साला तब तक तो मैं पेन ला के यूज कर खत्म भी कर डालूंगा। इतना हाल है गवर्नमेंट का। अच्छा क्यों बना कर रखे हैं? क्योंकि अगर एक अथॉरिटी देंगे ना तो फिर लाए एक पेन बिल फटेगा 100 पेन का। होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब 100 की जगह 1000 पड़ता है तो सब खाते हैं मिलके, वो बात अलग है, मेथड अलग हो चुका है। समझ आए कि नहीं सबको? ठीक। मतलब परमिशन लेने में समय लगता है तो तुमको प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब शुरू में सेटल कर लो तुम लोग। आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशन, individual representative of resident and non-resident entities sign this preliminary agreement and it will become contract which is enforceable by law। सुन लो भैया, आप लोग पहले प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट बना लो, मतलब दोनों बातचीत जो की उसको लिख लो, ठीक है। जैसे अप्रूवल मिल गया, रेसिडेंट एंटिटी का एक आदमी आएगा, नॉन रेसिडेंट का आदमी आएगा, दोनों मिलकर साइन करेंगे। जैसे साइन किए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नेंस मिल जाएगा इसका। समझ आया कि नहीं? जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी बोला जाता है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन ठीक। कोलैबोरेटिंग एंटिटी शेयर देयर प्रॉफिट एज पर द पीएसआर मेंशन इन देयर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं, ठीक है, उसमें जो पीएसआर दिया है वो वही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो इक्वल पार्ट। और क्या? द टेन्योर ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन इज स्पेसिफाइड इन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब टेन्योर क्या होगा? अनलिमिटेड हो सकता है टेन्योर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो? कहां तक पहुंचे हो? वॉइड वॉइडेबल बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हो? सेक्शन 10 नहीं पढ़े हो? मैं समझाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कभी भी अनसर्टेन नहीं होने चाहिए और इन्फिनाइट पीरियड के लिए नहीं हो सकता। चलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बात अलग है, समझ आए कि नहीं? इन्फिनाइट पीरियड के लिए नहीं हो सकता तो टाइम तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड के लिए नहीं हो सकता।